समूह के बारे में बात ऐसा है कि दुनिया में तो कई लोग आए, कई तरह से काम किए और अपना अपना नाम करके संसार से चले गए। अब बारी तुम्हारी है और तुम सबका जब बारी आया है तो इसी बारी को अपना समझना है। और अब तुम्हारी बारी आया है, लेकिन यह बारी तब आया जब इसके पहले कोई आए होंगे। मियाँ लोग कोलाहल में शांत रहें, लाइव वाले भी ध्यान देंगे। तो पहले जो आए यहाँ करके गए उसी पर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि शरीर में तो रक्त है, रक्त रहेगा और रक्त था। लेकिन रक्त पर जब विचार की गई तो महानता के लिए जिनका नाम आया वो 1868 था। तो महानता के रूप में यदि हम किन्हीं को याद करते हैं, उन महान पर्सन को याद करते हैं, समझते हैं बात को, तो वो महान पर्सन को यदि आप याद करना चाहेंगे तो उस महान पर्सन को आप याद करिए इस माध्यम से। इस माध्यम से यहां पर है बाबू, यहाँ इस माध्यम से आपको याद करना होगा। और इस माध्यम से जब आगे बढ़ेंगे ऐसे ये ना, तो आप देख सकते हैं यहां पर, आप देखिए कि कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि तब हम लोग बात करना चाहेंगे उन महानता को देख करके ध्यान में रखते हैं। तो 1868 ईस्वी जिनका वो श्रेय जाता है, वो क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, बोलो, तो वैज्ञानिक के क्षेत्र में यदि किन्हीं का श्रेय जाता है तो वो हमारे महान वैज्ञानिक जिनका नाम लिया जाता है कार्ल। तो कार्ल स्टेनर जिनकी जन्म की बात करते तो 1868, हाँ 1868 ईस्वी में, वो महान वैज्ञानिक, यस, जो यहाँ आते हैं। आना तो निर्धारित नहीं है लेकिन जाना तय है कि जाएंगे। आना तय नहीं है लेकिन जाना तय। उसी तरह आए हैं तो ये जाएंगे भी और गए भी। कब चले गए? इसी के बीच में एक ईस्वी था 1901 का, एक काम शुरू कर रहे थे। 1900 में भी इनको नाम आया था, लेकिन वो जागिर हुए 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में कैलन का कि लोग लहू लहान हो जाते थे, लहुआ को बहा देते थे, यानी रता रता खून जिसको कहा गया है, कहा कि एकदम रता रता निकल रहा था। मतलब क्या निकल रहा था? हाँ, इन्होंने सोचा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उनमें ब्लड की कमी आ जाती है, फिर वो ब्लड दूसरे से ले नहीं पाता है, तो क्यों ना हम इस पर विचार करें ताकि लोगों का सुविधा हो सके। इसका मतलब कि पहले भी ब्लड की आवश्यकता लोग को पड़ता होगा, लेकिन उनको ब्लड मिलता, क्योंकि चढ़ाने का साइंटिफिक यानी साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया था। तो हम लोग कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि 1191, 1193 में सब जो युद्ध हुआ करता था, बोलो, तो ये सब युद्ध के समय में फिर वो कैसे इतना सारा अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करते होंगे। साइंस अब डेवलप किया तो पहले लोग कैसे रहते होंगे, बोलो। ये ना बात है। देखो कि रक्त के बारे में, अर्थात पहले भी लोग बीमार पड़ते होंगे कि नहीं पड़ते होंगे, और दवाइयां का निर्माण अब आजकल यानी लगभग 100 वर्ष के अंदर में हुई है। वो 50 वर्ष, अभी 100 वर्ष भी पूरा लोगे तो नहीं हो पाएगा। तो आखिर लोग पहले भी थे लेकिन विचार लोग सही से नहीं कर पाते थे। लाइव वाले भी अच्छे से विचार करेंगे। तो कार्ल स्टेनर ने ही रक्त समूह पर विचार किया और उन्होंने अपना समय को निर्धारित कब किया? मात्र 68 आपको लिया गया है और 1901 उम्र कितना लगाते हैं? 31 साल और 2 33 साल, यानी 33 साल में इन्होंने जो इतिहास रच के गया, आज दुनिया इनके लिए नतमस्तक है।
33 साल की उम्र में ही दुनिया को बहुत कुछ दे दिए है। इसका मतलब कि 33 साल में जब दिए होंगे तो काम तो पहले से कर रहे होंगे। बोला, सब लोग बोलो। तो आखिर इन्होंने यानी जब काम किए तो इन्होंने देखा कि बहुत कुछ मिलने वाला है। वो बहुत कुछ मिलने वाला है वो कैसे? बोला कि जो ब्लड होता है, इन्होंने कहा कि जो ब्लड होता है, लोगों को अनाउंसमेंट किया कि आप अपने शरीर के अंदर से ब्लड को निकालिए। तो ब्लड को निकालिएगा तो ब्लड के अंदर से जो उसका पार्ट्स है, जो कण है, उसका नाम ब्लड सेल होगा। बोलते रहो। तो ब्लड सेल, और ब्लड सेल में जब देखोगे तो उस ब्लड सेल में मिलेगा उसका यानी सेल मेम्ब्रेन। कौन मेम्ब्रेन? फिर से बोलो, कौन मेम्ब्रेन? हाँ बोलो। और बाकी मिलेगा प्लाज्मा। क्या मिलेगा? तो कोशिका यानी ब्लड की कोशिका झिल्ली पर और उसके ब्लड प्लाज्मा में, कौन सी में? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड पानी जैसा तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ जो पानी जैसा होता है, तो ब्लड जो तरल पदार्थ के रूप में होता है, पानी जैसे पदार्थ के रूप में होता है, तो पानी जैसा जो पदार्थ है ब्लड का, वो कौन है? वो कौन है? ब्लड प्लाज्मा है। और इसके जो कोशिका के ऊपर जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली 11वीं में पता है कोशिका झिल्ली के बारे में। 11वीं में कोशिका झिल्ली के बारे में बता दिया गया है। तो कहा कि जो ब्लड के अंदर जो सेल है, सेल के बाहर से जो आवरण है और उसमें जो तरल पदार्थ है, तो ब्लड में जो तरल पदार्थ होगा उसका नाम प्लाज्मा है। और जो उसका जो ये झिल्ली होगा, उस झिल्ली का नाम क्या होगा? रटना मत, समझने की जरूरत है। समझ आ रहा है सब लोग को? तो ब्लड में उसका जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो कण है, उस कण का नाम, सेल के चारों तरफ का जो आवरण होती है, ब्लड में जो तरल पदार्थ है वो ब्लड प्लाज्मा होती है। बात सही है? तो ब्लड प्लाज्मा होती है। तब इन्होंने देखा कि कोशिका की कोशिका झिल्ली पर, कोची पर? कोशिका की कोशिका झिल्ली पर यानी एंटीजन पाया जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्ट में काम आएगा। तब ब्लड की कोशिका में जो कोशिका की झिल्ली होती है, जो कोशिका को सुरक्षा देता है, झिल्ली का काम क्या है? पदार्थों को बाहर से अंदर आने देना और अंदर से अच्छे पदार्थ को बाहर से अंदर आना। और पदार्थ जब हानिकारक हो जाए या बाहर निकालने लायक हो जाए तो अंदर से बाहर निकालना। ये काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। समझाया? और इसमें जो इसको जिंदा रखने वाला जो कण होता है उसका नाम क्या होता है? अब याद हुआ? तो पदार्थों का यानी विनिमय, आना जाना किसके द्वारा? और इसमें जो कण को जिंदा रखता है वो कौन है? अब तो याद हो गया। अच्छा, अब जब सेल मेम्ब्रेन को देखा जाए तो उसमें एंटीजन ए और बी, एंटीजन क्या है? एंटीजन ए और बी यहां मौजूद है। अच्छा, ए जब मौजूद है और बी जब मौजूद है तो पता होना चाहिए कि एंटीजन ए और एंटीजन बी जो है वह कहा नहीं कि मैं ये भी सीडी वाला अक्षर हूं। कार्ल एंड स्टेनर ने ऐसा नहीं यानी कहा कि ए और बी चिल्ला रहा था कि हम एंटीजन ए हूं, एंटीजन नहीं। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से जब देखा ना, समझ में आया। तो इस ब्लड में जैसे मान लीजिए कि ब्लड है ना पूरा ही, ये पूरा ब्लड का रूप मान लिया कि है, तो ये देखा ना इसमें कि कुछ कण जो है ना वो ऐसे है, ऐसे दिखाई दिया। इधर बोटे में या तो तू होकर बाल देखे लगा, तो आदत खराब हो ले तो लगा धीरे धीरे। इधर देखा ब्लड में इस तरह से जो दिखेगा ना, घोंपचाली 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 निशो, कौमा की तरह, बोलो कौची की तरह। तो ऐसा ऐसा जब दिखेगा ना तो ऐसने नहीं वाला बनल है। ए देखो तो, ला देखो तो ऐसने बनल है ना। तो ऐसा नहीं रहा और कुछ देखा नहीं इन्होंने तो ऐसे ऐसे रहा।
इस तरह का। तो ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये वाला मुंह को एगो ऐसे कर देंगे और फिर ऐसे, तो कौन चीज ऐसा लग रहा है? और का चिल्ला रहा था कि ये भी ऐसे चिल्ला रहा था? नहीं। तो कोशिका की कोशिका झिल्ली पर कितने प्रकार के एंटीजन से? एंटीजन ए और एंटीजन, हाँ, तो कोशिका झिल्ली पर एंटीजन रहता है। कहा कि तो एंटीजन इसको क्यों नाम रखे हैं? कहा कि इसका नाम है प्रतिजन। कौची? प्रतिजन। बोलो क्या नाम है? हाँ, प्रतिजन। एंटीजन मतलब कौची रखोगे नाम? तो ब्लड के सेल मेम्ब्रेन पर क्या रहता है? किस रूप में? कहा कि प्रतिजन तेरा काम क्या है? कहा कि हम जानते हैं, हम बॉर्डर पुलिस हैं, बॉर्डर पुलिस। कहा कि क्या करते हो? ताकि हम रोकते हैं आतंकवाद को। हाँ, ताकि थोड़ा शूट कर देता है तो ताकि फिर नया से पुलिस बहाल कर लेते हैं। यस, समझ आया? क्या कहा कि मतलब जैसे सीमा पर जो पुलिस है और बाहरी आतंकवाद के चपेट में आ जाता है तो उसको मार दिया जाता है और फिर से उसके जगह नया बहाल होकर फिर ड्यूटी पर चला जाता है। तो प्रतिजन पहले दुश्मनों को रोकेगा, मतलब शरीर में आने वाला बीमारी वाला जो सेल है ना, उसको क्या करेगा? तो हमारे शरीर में जो रोगाणु है वो प्रवेश ना करे, आखिर उसके लिए कोई कंट्रोल करने वाला है, तो उसका नाम क्या है? प्रतिजन है, जो बाहरी कारकों को शरीर में आने। यस, आई बात समझ में अब? लेकिन एंटीबॉडी कहां रहेगा? ब्लड प्लाज्मा में। तो ब्लड प्लाज्मा में रहेगा कौची? एंटीबॉडी। इसका नाम है प्रतिरक्षी। क्या नाम है? तो हमारे शरीर के कोशिका और ब्लड की कोशिका झिल्ली पर दो प्रकार के, और ब्लड प्लाज्मा तरल पदार्थ रहता है, और कोशिका के चारों तरफ से जो झिल्ली है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमारे देश के चारों तरफ जो होता है वो बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर पर का बॉर्डर पुलिस कहलाता है। वो किस तरह से शहीद हो जाता है तो नया पुलिस बहाल होकर वहां तैनात हो जाता है। वह पुलिस जब तक जिंदा रहता है तब तक दुश्मनों को आने, बस उस तरह से काम कौन कर रहा है? एंटीजन। समझ आया? अब उसके बाद जो प्लाज्मा है, तरल पदार्थ है, उसमें कौन है? और उसका हिंदी में नाम क्या है? और वो भी रहता है ए और बी के रूप में ही। अब लो, ए भी रहेगा, आगे आकार में दिखाएंगे। इसका भी नाम है ए और एंटीबॉडी ए और बी, मतलब एंटीबॉडी में भी है ए और बी, और प्रतिजन यानी एंटीजन में भी है ए और बी। आया? तो ब्लड प्लाज्मा में भी एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी किस तरह से होता है? ए और बी के रूप में। एंटीबॉडी का काम क्या है सो मैं बताता हूं। यदि कोई बाहर से कोई प्रवेश कर गया, जैसे सीमा के अंदर आ जाए दुश्मन, तो देश के अंदर में रहने वाला सेना क्या करेगा? उसको स्वागत करेगा। कह रहे अरे तू बच के कैसे आया? उसको शूट कर देगा देश वाला। कहे कि हम सब बॉर्डर वाला को घोलटा के आ रहे हैं। तो क्या अच्छा तू बॉर्डर पर को मार दिया है, अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब हम तुमको मारेंगे। तो यहाँ वाला बताइए, फिर देश में उसको बताइए, उसको मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है? तो उसी तरह से एंटीबॉडी जो है वो क्या करता है? जब कोई बाहरी कारक यदि आ जाए, जब बाहरी कारक कोई आ जाए, तो बाहरी कारक कोई आ गया, तो बाहरी कारक जैसी आ गया तो याद रखना है कि बाहरी कारक को यदि हमारे अंदर कोई मारने वाला है तो वो कौन है? मुंह खोल के बोलो, सुतो मत बोलो। तो यदि शरीर में कोई बीमारी एंट्री कर गया तो उस बीमारी को कौन मारेगा? रोकेगा कौन और मारेगा कौन? और जेकर एंटीबॉडी कमजोर हो जाए तब बीमारी रह जाएगा ना। अब देश का सेना कमजोर रहे, सब 4 फीट के रहे और रहेगा 7 फीट के, तब बताइए शाम को मार ही ना दिए लोग। इसलिए सेना में जाने के लिए लंबा कद चाहिए ना। हाँ, लंबा कद चाहिए। अब उसी तरह से जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी मजबूत रखिए शरीर को, कोई बीमारी होने वाला। आई बात समझ में? तो आपके शरीर में बीमारी से लड़ने वाला कौन है? बीमारी को रोकने वाला कौन है?
ब्लड का होना तब जरूरी है। इसी कारण कि ब्लड शरीर में कम जाता है तो बीमारी होने लगता है। हाँ, लाइव वाले को भी मैं पूछ रहा हूँ कि देखे होंगे 55-60 साल हो जाता है तो लोग को पैरालिसिस होने लगता है। हाँ, लकवा जिसको कहते हैं। यस, जब शरीर काम नहीं करने लगता तो जो बीमारी आता है वही रह जाता है। इसीलिए मजबूत रहना चाहिए। बोलो, एंटीबॉडी को कमजोर नहीं करना, तनाव में भी कमजोर हो जाता है। हाँ, उनको भूख प्यास नहीं लगती है, क्योंकि भूख प्यास कैसे लगेगा, कोई किसी के प्रति विचार करने लगता है तो उनका ब्रेन स्थिर रहता ही नहीं है। वो बैठा है लेकिन ब्रेन उसको कहीं और चल रहा है, तब उसका नाम हाइपोथैलेमस है। कौन सी नाम है? हाँ, हाइपोथैलेमस। समझ आया? तो जिस व्यक्ति का हाइपोथैलेमस स्थिर नहीं रहेगा और खाने का समय होगा तो उसे भूख नहीं लगेगा, सोने के समय पर नींद नहीं आएगा, पढ़ने के समय पर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में इस समय कुछ और चलता रहेगा। समझाया बात? उनके दिमाग में इस समय कुछ और चलता रहता है। यही कारण है कि सोने पर नींद नहीं, खाने के समय पर भूख नहीं, पढ़ने के समय पर पढ़ने का मन नहीं, और रास्ते पर चलते चलते कई बार भटक जाते हैं और आगे कौन है उसको समझ नहीं पाते हैं, और कई बार टक्कर भी हो जाती है। कई बार बताइए, मोटरसाइकिल या गाड़ी बताइए या साइकिल या मोबाइल हाथ में लेकर भी पता चला कि हमारे मोबाइल हुआ, ताकि कौन मोबाइल हुआ खोजो है नहीं, ताकि वो वाला मोबाइल हुआ ताकि हाथवा में। कहावत है न कि बताइए कोक यानी बताइए गोद में बालक और नागर में ढिंगोरा वाला हाल है। यस, मैंने बालक के गोदे में ले लें कहे कि हमारे बेटवा के देखला है, ताकि हाथ और बेटवा होने बताइए गेलो है बताइए बकरी के बच्चा लुल्लू लावे, गोद में बच्चा ले ले हैं, है कि नहीं? और बताइए पूरे नगरे नगरे हाला कर रहे हैं। ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है? इसलिए मैं कहता हूं उस पर ध्यान दीजिए कि अब हाइपोथैलेमस को सही रखोगे ना, अक्सर प्रेम करने वाले लोगों को यही ज्यादा बेचैन करता है। हाँ, अक्सर वो चाहकर भी नहीं भुला पाते हैं। यस, समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी बन जाती है। बाबू रे डिस्टर्ब मत करो, हाथ वैसे रख कर, है ना? मैया तो अभी आई है, तुम्हें भले लग रहा हो कि हम इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले सीरियस होकर सुन रहे, इसलिए तुम भी सीरियस होकर सुनो, है ना? तुम्हें किसी से प्रेम हुआ है? काय को नहीं करो, बंदी है रे बंदी, आवाज बाहर जाएगा तो काय को क्यों करता है? बोलो, हुआ है? मेरा मतलब हुआ कि तुम भक्त है भगवान का। समझ नहीं आता? एक बार बोलते तो कहाँ कोई करेगा तो अलग हो जाएगा। हंसो मुस्कुराओ, तो ऐसे कहाँ क्यों करता है जानवर? अच्छा लगेगा? लाइव वाले भी सुन रहा है, न जाने वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे होंगे। तुम्हें बताइए, भक्त भगवान में मन लगा है तुम्हें? कभी भक्त बन करके पूजा करती हो ईश्वर का? जब बताओ, जिस दिन तुम पूजा के लिए मुहूर्त निकालते हो उस दिन पूजा नहीं करो, भूख लगता बिना पूजा किए? होता है ना ऐसा? बस यही है, यही प्रेम है नहीं? क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस समय तक कहाँ टिका होता है? मंदिर में। पूजा मंदिर में करते हो ना? यस नो बोला ना? तो बताइए, 2 किलो का मुड़ी ऐसे ऐसे कर बोला। पूजा कहाँ करते हो? उस दिन चाहे जो हो जाए, खाना का सारा व्यवस्था सामने रखा रहे, तब तक नहीं खाते जब तक कि पूजा करके नहीं लौटते हैं। लेकिन पूजा करके जब लौट जाते हैं, दिमाग जब स्थिर होता है तो कहता है कि बताइए हम बताइए कपड़ा बदलू या ना बदलू, फिर नया लेते अगला पूजा में हम ये पकबो, है ना? कि बदलने में कितना देर होता है? अच्छा ठीक है बदल लेता है, फिर बदल कर जैसी बैठते बताइए वो जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं। होता है कि ना होता है? बल्कि प्रसादे बाद में खाएंगे, पहले भोग लगा लेंगे इसको भोजन का। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसके कारण? तो आपका निगाहें टिकी थी कहां तक? मंदिर तक, बस यही तक ना? तब मंदिर का रास्ता यानी मंदिर तक। डिस्टर्ब नहीं करना बदमाश, लेकिन जानते हैं कि तुम परीक्षा में क्या करोगे, इसलिए चिल्ला जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाती है फिर, है नहीं? एक तो मंथली फीस नहीं जमा करेगा वो चिल्लाते रहेगा, है कि नहीं? सही बोल रहे हैं, सब ऐसी फ्री में बैठल रहता है, जांच कर देंगे तो 2-4 को निकल जाएगा इसी भिड़वा में, जानते थे, है ना? डांटेंगे तो मुँह बना दोगे। यहाँ पर रफीगंज पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई देख के थोड़ी आता है, पढ़ाई के देख कर आता तो बताइए, है नहीं? जैसे मैं चलता वैसे विद्यार्थी चलता है रे, पढ़ाई से थोड़ा मतलब है। तो अब यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर बस है, पढ़ाई से मतलब होता तो हम 5 बजे शाम में बुलाते तो आता, होता कि नहीं होता? तो नहीं, हमारा बस ट्रेन और सब चीज के हिसाब से चलना चाहिए।
यदि उस टाइम में आपके पास टाइम है तो ठीक है, न तो और कहूँ बोर्ड वोर्ड लगल है रफीगंज में तो वहां भी पढ़ाई होगा है। समझ में आया ना? तो ये सारी चीज ले वो खुशी का है। और रही बात एग्जाम में, तो एग्जाम तो निकालना आसान है क्योंकि बिहार में चोरी चलता है, चोरी करके पास करके तो सब पता नहीं चलता है कि कहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। इसलिए समझो, विचार करो थोड़ा सा। तो और क्या बोले? हाँ, इसलिए थोड़ा सा विचार करो कि अच्छा से सीखना है। और मैं बताया कि जब मंदिर तक के रास्ता सीमित थी, मंदिर जाने का बताइए, यानी जो रास्ते थी वो सीमित थी, लेकिन जो व्यक्ति किसी के अभाव में यदि बैठा है, किसी के याद में चुपचाप बैठा है, तो क्या वो यादों का वो रास्ता सीमित है कि असीमित है? मंदिर कितना दूर हो सकता है? हो सकता है कि 1 किलोमीटर दूर होगा। 1 किलोमीटर जाकर 1 किलोमीटर आने में यदि सुविधा होगी तो बाइक भी उठाएंगे और भी गाड़ियां उठाएंगे और चले जाएंगे। बोलो, तो जगह सीमित है, लेकिन किसी को याद में कोई बैठा है तो सीमित है। तो वो जब सीमित नहीं है, वो सीमित था तो वहां गए, लौट के आए, भूख लग गया क्योंकि सोचा भी हाँ भूख पर है। लेकिन किसी के अभाव में है तो सीमित है नहीं, सुबह से शाम तक सोचने में लगल है। शाम जब हुआ तो सुबह के लिए सोच रहे हैं। तो जब सोच उल्टा बना रहेगा तो हाइपोथैलेमस तेरे हाथ में नहीं रहेगा, और हाइपोथैलेमस जब तेरे हाथ में नहीं रहेगा तो तुम चाहकर भी उस समय एक अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे। बोलना है तो जमाई ले रहा है, अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अच्छे कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी लोग कहते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य किया है, सफल कार्य किया है, तो वही व्यक्ति वह भक्त और भगवान कहलाया है। जो भक्ति में जो मन लगाया वही सफल हुआ। और जो आजकल जो संसार में जो बनावटी संसार है, समझ रहे ना, बनावटी संसार, बोल हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बताइए पुरुष और स्त्री जान गंवाते हैं जो आपसी बताइए मिल मोहब्बत न बनने के कारण जान दे देते हैं। प्रत्येक साल आंकड़े के अनुसार ऐसा पता चलता है कि देश में ऐसे फांसी के फंदा में लटकने वाले इतना % लोग हैं जो पत्नी से नाराज होकर फांसी पर लटक गया, पति से लड़ करके बताइए अंतिम सांस से ले ली। क्यों? क्योंकि 4 दिन तक उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल ना हुआ। हाँ, 4 कितना कब तक? जलमासा में आला है। मना करे तो समझ में ना आ रहा है कि किताब बुक से हौकने का काम न करे, पंखा चल ही रहा है, सब लगले है, तो फिर है ना, वो उनका बोलते तो वो दूसरा के देखते लगी ओकरा का ही था, कंट्रोल में हवा नहीं। कोई के याद आ रहा है? तो यही कारण कि भूख नहीं लगता। अब हाइपोथैलेमस अपना कंट्रोलिंग छोड़ देता है, सुनो ये नहीं, अपना कंट्रोलिंग छोड़ देता है। और जैसे हाइपोथैलेमस अपना कंट्रोलिंग छोड़ देता है कि फिर बताइए यहाँ गर्दनवा के पास में होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड, कुछ होती है मेरुरज्जु। यही मेरुरज्जु बताइए अपना पलक को गिरा देता है। वो अपने पलक गिराता है तो वही आदमी भूखे रहने के कारण उनका कभी बीपी लो, कभी बेहोशी की स्थिति में आते हैं। तो कहते हैं कि बताइए बेहोश क्यों हो जाते हैं, बोलो? या फिर यदि खाना पीना हल्का कर भी रहे हैं तो हल्का खाना पीना कर भी रहे हैं, सेंट मार के है रे, एलर्जी हो रहा है, मारबो पुआ में सेंट न मार के यहाँ तो नहीं, ध्यान दो, मुंह खोल रहे तो आ जा रहा है, तो नहीं करके लमिया है ना, कुछ धमकौआ गमकौआ न लगा के, एलर्जी होता है। ये सब स्प्रे रोक ब्याह शादी में का दिन कर लिया है ना, यस, तो क्योंकि परेशानी हो रही है, नहीं पढ़ावे दो तो नहीं, नजरिया तो एक लगता है। आगे चलो, इधर देखो, तो कपड़ा मिलो, कपड़ा इसे से करती है तो बिक देता है, पढ़वाओ ठीक हो ना। तो हाइपोथैलेमस एक कारण है कि ब्लड का यदि बताइए पावर बनाए रखोगे, एंटीबॉडी सही रहेगा तो हाइपोथैलेमस भी सही से काम करेगा, स्पाइनल कोड भी सही से काम करेगा, संवेदनाएं सही रहेगी, सोच सही बनल रहेगा, और कभी भी उदास होकर नहीं बैठोगे। तो क्या बताओ, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना अच्छा है? सोचेंगे तो अपने ही काम न बिगड़ेगी। पूजा पाठ में मन लगाना है ताकि बताइए समय पर भूख लगेगा, भोजन करेंगे, नींद आएगा। कोई कोई को देखें रात भर बताइए जागले रह जाते कोई, हाँ, आज सुबह बताइए, हाँ
सुबह यदि हो और पहले बार बात हो तो कह के बताइए हम तोरा चलते रात भर जगलते तो हमरा चलते, तो हमरा चलते काला जगल है कि नहीं, या सोता है कि नहीं होता है, तो ओकरा चलते जगल रह गए, यानी आपका नींद नहीं आया। नींद आएगा कैसे, नींद आने नहीं दिया। यस, इसलिए कोई किसी के यादों में ऐसे रहता है तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे कि रात का नींद नहीं आएगा, दिन का चैन नहीं आएगा, बोलो। हाँ, तो अब आप लोग को विचार करना है हाइपोथैलेमस, एंटीजन और एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी को कंप्लीट करना, मजबूत बनाना, तो इसको भी ठीक ठाक रखना होगा ना। तो आज से किधर सोचना है, भगवान की तरफ, और किसी तरफ ना ले रहे हो लो। आज सब तो नहीं कर, तुम लोग को नहीं सोचना किसी तरफ। चलो तो ठीक है, अब कोई आवाज नहीं देना दूसरी तरफ से। हाँ चलो पूजा, देखो इधर चैन छोड़ देना, चैन खुले रहता है। अरे बैग का चैन था। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कितने प्रकार के, ए और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी। अच्छा बताओ, बाहरी रोग कारकों को नष्ट कौन करेगा, तो बोलो बोलो एंटीबॉडी। और बाहरी कारकों को रोकेगा कौन, क्या ब्लड में होता है। कहा लैंड स्टेनर से जब पूछा गया कि कार्ल लैंड स्टेनर जी बोलिए, क्या आप अपने बताइए ब्लड को आप अपनी पत्नी को भी दे सकते हैं। कहा कि ऐसा ऐसा आप दिमाग लगाते, कैसे दे सकते हैं, ब्लड का हिसाब किताब लेना पड़ेगा कि कहीं एंटीजन है, कहीं कुछ है, बाहर से आ रहा है कोई बाहर से आ रहा है, कहीं एंटीजन है, कहीं एंटीजन ना है, कहीं कहीं एंटीबॉडी है, कहीं कहीं एंटीबॉडी, कहीं कहीं पे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों है। आई बात समझ में। तब उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ब्लड को 4 वर्गों में बांटते। तो ब्लड का 4 वर्ग है, तो किसके आधार पर, और कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में मारना मेडिकल साइंस का, कि ब्लड का 4 जो वर्ग है वो किस आधार पर है, वही खींच रहा होगा नीचे से, इससे बंद हो गया है, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। तो ब्लड के कितने वर्गों में, किसके आधार पर, याद हो गया। पूछेगा ऑब्जेक्टिव, एंटीजन कोशिका के किस भाग में रहता है, कोशिका झिल्ली पर मारोगे। पूछेगा कि एंटीबॉडी निम्नलिखित में कहां होती है, याद हो गया। एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति में ब्लड को 3 वर्गों में बांटते हैं, तो 4 वर्गों में बांटते हैं, ब्लड का 4 वर्ग हो गया। अब आगे बात समझ में। 4 वर्गों में जब इन्होंने बात किया है, तब देखिएगा लिखा है कि इन्हीं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के ब्लड को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। है नहीं, हाइपोथैलेमस दबल जाता नहीं, पीटे में लगल, इसलिए किसी को याद उतना ज्यादा करना, मगर उतना ज्यादा कि उसके बिना रहना मुश्किल हो जाए। कोई किसी के बिना रह ही नहीं पाता है। हाँ बाहर से आ जाते बड़ी दिक्कत करता है बोलने में। अभी कोई खाना पीना नीचे बना रहे होंगे तो खींच ले रहा होगा। तो अब तो ऐसा ना करें कि किसी के वजह से रहना मुश्किल हो जाए, समझे ना। हाँ, कोई किसी के याद में बताइए परेशान हो जाता है, जब बेहोश हो जाता है तो आंखियां पर पनिया मारते हैं ना, तो पानी मारने से ये वाला जो है ना, ये आप सटता है, कनेक्शन मिलती है, और कनेक्शन तो फिर से होश आता है, तो फिर अपना खोया हुआ चीज को खोजे लगता है, अरे और फिर करते करते बेहोश हो गए, ताकि फिर बताइए बेहोश हो गए, है कि रहे, समझ आया। यस, अब बताइए लड़का लोग झुनझुना लड़ बताइए बेहोश हो रहा है, और मैया लोग को बताइए, समझ आया। इन लोग को एक आध को जेवर खाली भुला जाए ना, पैर का खाली भुला जाए, वो एगो पैर का भुला जाए। देखो दिन भर का तो खाना खा लेती है, कौची तो कहता हो, अभी कौची तो बोला हो, अरे अब बताइए। तो
जेवर के साथ कितना इन लोग को मेंटेनेंस है। यस, भीड़ में जाती है, मेला बाजार में जाती है, हमेशा अनाउंसमेंट माइक्स होता है, माता एवं बहनें अपने अपने जेवर का सुरक्षा करे। आप बताइए, हाथ में प्याली थाली ले ले पूजा वाला, तैयो कान पकड़ने में लगल है नहीं? आयु को बताइए, चैन पकड़ने में लगल है कि नहीं? यस बोलो। और पकड़ पकड़ के बताइए पूजा पाठ करने में लगल है, तब तक एगो अनाउंसमेंट हो गया है वो कि बताइए, है नहीं, चोरी हो गया। अब कुछ पूजा कलन कुछ नहीं हो कलन, चल पहले खोल के आवेगी। जेवर के साथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कीमती चीज होती है, तो इसमें भी परेशानी होती है क्योंकि उसके साथ आपके यादें टिकी हुई है। यदि वो गिफ्ट में मिला हुआ जेवर होगा, यदि अपने से खरीदे होंगे तो कम परेशानी होगी। यदि गिफ्ट में मिला हुआ एक रुमाल यदि गिफ्ट में मिल जाए लड़कन को, आजीवन चलाता है। मैं यही लोग आजीवन चलाता है। मिस्टेक से कोई मांग लेना कि थोड़ा सा दो तो पोछने के लिए, हाँ हाँ, और जो देते हैं उन हमेशा धिकार देते रहते हैं कि जो हमने दिए थे, दिया है आज से बताइए 2018-19 में और 2024 में दिए थे को, इतना लंबा याद रहता है। एक रुमाल भी गिफ्ट का क्या होता है ना, लेकिन अपने से खरीदा हुआ बताइए, जीन्स और फुल पैंट लेकर फाड़ दी थे मोटरसाइकिल सीखे में, हाँ तो कोई गम नहीं, लेकिन रुमाल को कितना संजोग के रखता है क्योंकि क्या चीज में मिला है। यस, आई बात समझ में तुम लोग को? मैं यहाँ कौन समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो 6 तारीख नजदीके में है आवे। यस, अच्छा तोनी के ना वो मौका है, अभी देर है। 6 के कि 8 के? 6 के। अच्छा अरे आगे सुनो, शांत रहो। तो बताओ ब्लड का कितने वर्ग? कौन कौन से ना? अब बताइए, जो 4 वर्ग होते हैं इसमें आप देखिएगा तो आप लोग को लगेगा कि सच में वो एंटीजन कहीं है और कहीं पर नहीं है, ऐसा लगेगा ना। हाँ, तो आप देख लीजिए ना कि कहाँ है और कहाँ ना है। हाँ देखिए, ई वाला कॉलम एंटीजन का है और ई वाला कॉलम एंटीबॉडी का है, और 11वीं में भी पढ़ाए तो रिवीजन हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? अब देखो किसमें एंटीजन है, यहाँ पर देखो ब्लड ग्रुप है, अच्छा से सीख रहा है। एक प्रश्न यहाँ से रहेगा 12वीं में, एक प्रश्न यहाँ से रहेगा, एकदम अवश्य रहेगा यहाँ से। तब देखो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होगा, ठीक है, और एंटीबॉडी कौन होगा? बी होगा, नहीं उल्टा। अच्छा इतना तो याद हो गया, जो ग्रुप रहेगा तो एंटीजन उसी के समान रहेगा और एंटीबॉडी उसके विपरीत रहेगा। यहाँ भी रटो ना, फिर हम बना के वो दिखाएंगे जो 11वीं में दिखाए थे, कहां पर जाके ब्लड दूसरा ग्रुप का चढ़ा देने से कैसे एंटीजन एंटीबॉडी फंस जाता है और वह ब्लड थक्का बन जाता है, व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ब्लड ग्रुप ए है तो यही देंगे तो क्यों उसका जान बच जाता है, ये सब आगे पढ़ाएंगे, 2 क्लास 3 क्लास चलेगा इसका, ठीक है। फिर बताइए जीनोटाइप इसका निकालेंगे क्योंकि बहुविकल्पता का भी तो उदाहरण है, क्योंकि एक लक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा तो जिन जिम्मेवार हैं ना, जिन्वाव अलग अलग है ना, ये सब तो सबके लिए अलग अलग है। ग्रुप बी होगा तो एंटीजन उसमें बी है लेकिन एंटीबॉडी उल्टा, याद हुआ? ग्रुप ए भी होगा तो एंटीजन देखिए, बोथ एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट माने है, और बोथ एंटीबॉडी यानी बोथ यानी एंटीबॉडी ना है, तो बोथ का मतलब कौन? एंटीबॉडी ना। ए और बी एब्सेंट मतलब ना है, याद हो रहा है? तो ग्रुप ए में यानी एंटीजन ए होगा, बी में, ये सब आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ पर ए देखो, यहाँ पर ए देखो, यहाँ ग्रुप ओ है तो बोथ यानी बोथ माने कौन? ए एंड बी एब्सेंट माने इसमें कोई एंटीजन नहीं है, और एंटीबॉडी बोथ ए एंड बी कौची प्रेजेंट, याद हुआ? यानी ब्लड ग्रुप जो ओ होगा उसमें एंटीबॉडी होगा, एंटीजन नहीं होगा, और ग्रुप जो ए बी होगा उसमें दोनों एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडी, और ए और बी का तो कहानी जान ही रहे हैं। तो क्या ये टेबल भी याद रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? टेबल याद हो गया इतना देर में? तो एंटीजन कोशिका के झिल्ली पर और एंटीबॉडी प्लाज्मा, भूल गया तो एंटीबॉडी कहां रहेगा? प्लाज्मा में, और एंटीजन
सेल मेम्ब्रेन पर, कोशिका झिल्ली पर। अच्छा, कोई ऐसा भी वर्ग है ब्लड का जिसमें एंटीबॉडी नहीं है? वो कौन है? एंटीबॉडी ना पूछे, एंटीबॉडी जिसमें नहीं है ए बी, और जिसमें दोनों एंटीजेन है वो बोलते कहा याद तुम लोग किया? एंटीजेन देखो, बोथ एंटीजेन ए एंड बी प्रेजेंट, ए बी ना हुआ, दोनों एंटीजेन है तो ए बी, एंटीबॉडी ना है तो ए बी, एंटीजेन ना है तो ओ, एंटीबॉडी है तो ओ। याद हुआ? याद होता है बोले सो सबको? तो इस तरह से क्या बोल रहा बाबू? तो याद तो किया? याद है ही? तो याद है तो ठीक है, जाओ। तो अब बताइए, तो एंटीजेन और एंटीबॉडी उपस्थित रहता है तब उसको, यानी ब्लड को कितने वर्गों में बांटते हैं? तब ब्लड को बांटते हैं 4 वर्ग में, यानी ब्लड का पूरा 4 वर्ग हो गया। इस बात की जानकारी किसने दी? तो टेबल तो तुम्हें याद ना करना पड़ेगा, तो टेबल याद करना है सारे लोगों को। कहा? तो टेबल को याद करना है सारे लोगों को। टेबल याद हो गया? चलो बोलो, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा और एंटीबॉडी? और ब्लड ग्रुप बी रहेगा तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी। अच्छा, ए और बी बताइए, वो अक्षर नहीं था बल्कि उसका आकार वैसा दिखता है, कौचे से अध्ययन करने पर? माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने पर। तो अब हम कुछ लिखा देना चाहेंगे 2 मिनट में, ठीक है ना? तो लिख लेंगे ना? यस। और लाइव क्लास में जो लोग हैं उन लोग भी बताइए, स्क्रीन पर सब दिया हुआ है, उन लोग